हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नम्रा। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं, टोटल एप्लीकेशन भरी गई है, उसका डाटा आउट हो चुका है। सो जो फॉर्म भरे गए हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 20 लाख कम फॉर्म भरे गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो 20 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं, तो क्या कंपटीशन इस बार कम होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, एक्चुअल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का तो कोई भी नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितना जाएगा। सभी अनुमान ही लगाकर बता सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ पेपर पैटर्न पर डिपेंड करता है। आज हम बिल्कुल रो कट ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे बहुत सी चीज़ें चल रही है जिसमें प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 36 लाख भरे गए हैं और लास्ट ईयर लगभग 54 लाख फॉर्म भरे गए थे। लगभग इस साल 18 लाख का गैप है कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो जैसे कि बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या इस बार कंपटीशन पहले से कम होगा या नहीं, तो इसका सीधा सा आंसर होगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे 19-20 का फ़र्क, उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी, वैकेंसी भी ज़्यादा थी, इस वजह से फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए थे। इस बार वैकेंसी भी कम है और फॉर्म भी कम भरे गए हैं। देखो, एक सीरियस कैंडिडेट कभी भी ये नहीं सोचेगा कि वैकेंसी कम आई है या फिर ज़्यादा। वैकेंसी कितनी भी आए, एक सीरियस एस्पिरेंट अपनी सीट लेकर रहता है। देखो, जो रियल कंपटीशन है आपका वो 36 लाख से नहीं, क्योंकि उसमें से ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जो फॉर्म गलत भर देते हैं, किसी का फॉर्म पेंडिंग में पड़ा होता है, कोई एग्ज़ाम को सीरियस लेता है, कोई नहीं लेता है। लगभग आपका 20 लाख बच्चे ऐसे ही रह जाता है। उनमें से तो ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जो पेपर ही देने नहीं जाते और बहुत से ऐसे ही बस फॉर्म भर देते हैं, ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, सिलेक्शन होगा तब भी, नहीं होगा तब भी। और सीरियस बच्चे 2 से 3 लाख बच्चे ही बचते हैं जो पेपर को सीरियसली लेते हैं। तो आपका कंपटीशन 36 लाख से नहीं, उन 2-3 लाख बच्चों से ही होता है। आप ये अपने माइंड में बात रखो कि कंपटीशन ज़्यादा हो या कम, आप अपनी तैयारी डे बाय डे बेहतर बनाइए। कट ऑफ कितना भी जाए, आप उसमें भी अपनी सीट निकाल लोगे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखो, कट ऑफ ऑलवेज एग्ज़ाम लेवल पर डिपेंड करता है। अगर पेपर हार्ड होता है तो कट ऑफ लगभग 120-125 जाएगा, और अगर पेपर मॉडरेट लेवल का होता है तो कट ऑफ 125 टू 130 तक जाएगा, और अगर पेपर इजी लेवल का होता है तो कट ऑफ 130 टू 135 तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं एसएससी 13 फेज की। तो वो पेपर 10th लेवल पर ही कराया है, तो वो पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अगर पेपर ऐसा रहा तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका स्कोर लगभग 120 टू 130 तक होना चाहिए। तो कट ऑफ वगैरह सब पेपर पैटर्न पर डिपेंड करता है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं। वैसे तो एग्ज़ाम का पोस्टपोन होने का कोई चांस लग नहीं रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं। देखो, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या नहीं, आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। आपको पढ़ाई ऐसे ही करनी है जैसे एग्ज़ाम डेट 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपनी तैयारी इसी बेस पर करनी है। देखो, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी जाता है तो उसमें आपका फ़ायदा हो जाता है, आपको कुछ दिन और मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो जाएगी तभी पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। आपको अभी से अपनी पढ़ाई उसी लेवल पर करनी है जैसे 20 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचा है, हार्डली 45 डेज बचा है। आपको उसी हिसाब से अपना तैयारी करके रखना है। देखो, जो बच्चे सीजल वाले हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि टीचर भी प्रोटेस्ट में फंसे हुए हैं, वो भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो आपके पास तो टाइम है, आप पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सेल्फ नोट्स के थ्रू अपनी स्टडी कर सकते हो। तो जो टाइम है उसको वेस्ट ना करो, उसको अपनी पढ़ाई में लगाओ। आपका एग्ज़ाम 20 सितंबर से हो या 30 सितंबर से हो या 20 दिन बाद हो, 30 दिन बाद हो, कभी भी हो, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, आप वो एग्ज़ाम कर लोगे। ऐसी आपको अपनी तैयारी रखनी है और इधर उधर की बातों पर मत भटको, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।